हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि होता है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म। किसका मैथमेटिकल फॉर्म? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया था, सो सॉरी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि होता क्या है। ओके, हाइजेनबर्ग ने ये एक्सप्लेन किया था कि आप किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक साथ ना ही आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ना ही आप एग्जैक्ट उसका मोमेंटम बना सकते हैं। ओके, यहाँ एग्जैक्ट हम बोल रहे हैं। ठीक है, डेल एक्स और डेल पी क्या है पहले वो जानते हैं। डेल एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ओके, अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम जानते हैं, m इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू होता है एम वी। तो डेल पी क्या होता है? m, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं। ओके, डेल वी। ओके, अब अनसर्टेनिटी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या होता है? आस या पास की वैल्यूज। जैसे डेल एक्स में से होता है इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का या चार्जिंग पार्टिकल्स का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, उसके आसपास की पोजीशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दें, ठीक है, कि ये 20 मीटर प्लस माइनस 1 मीटर मीन्स ये 20 मीटर से 1 मीटर ज़्यादा मीन्स 21 मीटर और 1 मीटर कम मीन्स 19 मीटर के बीच में इसकी वैल्यू क्या करेगी? लाई करेगी। ओके, ठीक है। ऐसे डेल पी में क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो चेंज क्या हो सकती है? वेलोसिटी उसकी। तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी? किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक, एरर होगा उसका, पर्टिकुलर रीजन में कुछ उसका एरर होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी हमको, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, जैसे बोल दें हम 25 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड मीन्स या तो उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो सकती है या 2 मीटर पर सेकेंड कम हो सकती है। मतलब हमको 23 से 27 मीटर पर सेकेंड के बीच में इसकी वैल्यू हमको मिलेगी। इसी तरीके से ये क्या मतलब हमको 19 मीटर से लेके 21 मीटर के बीच में हमको इसकी वैल्यू क्या होगी? मिलेगी। ओके, तो उन्होंने बोला, हाइजेनबर्ग ने ये बताया, इट इज impossible to determine simultaneously मीन्स एक साथ, simultaneously मीन्स एक साथ, the exact position and exact momentum of an moving charge particle at microscopic लेवल। ओके, अब ऐसा होता क्यों ये जान लेते हैं। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म होता क्या है, थ्योरी। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। ओके,
डेल एक्स है एक बहुत ही छोटा एरर। क्या है? एक छोटा एरर, ठीक है। अगर हम, और डेल पी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एम डेल वी। अगर हम इस जो एरर है, पोजीशन का एरर, उसको कम करने के लिए, पोजीशन एरर मीन्स उसका पोजीशन को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, हम इसकी पोजीशन को हमको एनालाइज करना कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो हम इस पर क्या करेंगे? एक वेव भेजेंगे, लाइट वेव। ओके, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट वेव मीन्स, ठीक है, वेवलेंथ की लाइट वेव भेजेंगे, ठीक है। अब ये लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो एग्जैक्ट के लगभग बता देगा कि हाँ यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। पर क्या लाइट वेव की कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, ध्यान समझिएगा, लाइट वेव की कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या उसकी वेलोसिटी जो डेल वी है, क्या वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमको पोजीशन तो इसका पता चल जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू तो पता चल सकती है, पर क्या इस बार हमको वेलोसिटी की वैल्यू पता चलेगी? ओके, जब डेल एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो डेल पी कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। ओके, और जब डेल पी की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो डेल एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तरफ। ओके, ठीक है, यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कल हम इस फॉर्मूला पे, जो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर h क्या है आपको पता होगा, स्मॉल h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, कल इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू।